अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख सुमेर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉनकेटिनेट। दूसरा टॉपिक है हमारा मिनी मैक्स एंड एवरेज। तो हम इसी जो हमारा लास्ट जो हमने आपको मार्कशीट की सैंपल बना के दिया था, सैंपल के किस तरीके से जो है वो आप मैथमेटिकली फार्मूलाज को यूज़ करते हुए मार्कशीट बनाते हैं, तो हम इसी को यूज़ करते हुए हम अब आपको स्प्लिट और कॉनकैटिनेट का फार्मूला बताएंगे, किस तरीके से आप इसको नेम स्प्लिट कर सकते हैं और किस तरीके से उनको आपस में जोड़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपके पास आपको जो फर्स्ट नेम है वो अलग करना है। जैसे आप फर्स्ट नेम, ठीक है, और सेकंड नेम जो लास्ट नेम होता है तो हम लिखेंगे लास्ट नेम, ठीक है, और हम नहीं लिखेंगे फुल नेम। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप जब किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है। तो हमने आपको यहाँ बताना है कि स्प्लिट का फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, मैंने आपको समझाया था किसी भी जो है वर्क को या फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले हमें इज इक्वल टू लिखना होता है। तो हम लिखेंगे स्प्लिट। अब जैसे ही मैंने एस पी लिखा तो यह आपके सामने आ गया SPLIT स्प्लिट। तो ये फॉर्मूला ऑन हो गया। तो हमने क्या करना है, हमने अली को स्प्लिट करना है। तो हमने क्या करना है, C3, यानी C3 का मतलब क्या है कि C इसका कॉलम, 3 इसकी रो, तो इसका सेल नंबर क्या हो गया C3, कॉमा। आप इसको जो है कॉमा लगाने के बाद आप इस पे कोटेशन लगाते हैं। तो जब आप इसको स्पेस दे के कोटेशन लगा के इंटर करते हैं तो ये आपके सामने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्रिएट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने आपको समझाया था ट्रैक डाउन कैसे करते हैं। विंडो कंट्रोल डी, ठीक है, सॉरी कंट्रोल डी, आप जैसे प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये स्प्लिट का फार्मूला अप्लाई हो गया। इजी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आपने स्प्लिट तो कर दिया, अब इसको आपने इसको फुल नेम कैसे ज्वाइन करना है दोबारा से, इस तरीके से आपके पास ये नेम आ जाए। तो हमें यहाँ अप्लाई करना होगा कॉनकेटिनेट। तो हम लिखेंगे कॉन। जब आप कॉन लिखते हैं तो यहाँ आ जाता है कॉनकेटिनेट, ठीक है। जब कॉनकेटिनेट पे जाते हैं तो आपसे ये मांगता है सबसे पहले वैल्यू 1, फिर ये मांगता है आपसे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, मैंने अभी बताया आपको स्ट्रिंग किस तरीके से दी जाती है। आपने फिर कॉमा लगाया और स्ट्रिंग देने के बाद आपने अनदर वैल्यू बता दी। दोनों सेल्स को आपने डिफाइन कर दिया। तो आपने जब किया तो क्या लिखा हुआ आ गया, अली अहमद, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने लिखा हुआ था फुल नेम आ गया। और इसको, ये आपके पास जब आप कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो आपके पूरे सेल्स को ऑटोमेटिकली अप्लाई करने के लिए आपसे कहता है ऑटो फिल कर दूं, या आप इसके बाद जो अगला सेल है उस पर कुछ और लगाएंगे। तो हमने कहा भाई हमें यही फार्मूला लगाना, तो हमने यस कर दिया, ठीक है। हम ट्रैक डाउन भी कर सकते थे और इसको नो भी कर सकते थे, ये हमारे ऊपर है। अच्छा, हमने आपको समझाया कि स्प्लिट कैसे करना है और कॉन्केटिनेट यूज कैसे करना है। अब तीसरी चीज होती है, हमने जो आपसे दूसरा हमारा टॉपिक था वो था एवरेज, मिनी एंड मैक्स। अच्छा, अब एवरेज क्या चीज होती है कि आपके पास जो ये 13 स्टूडेंट्स हैं इनकी जो परसेंटेज है, इसमें एवरेज परसेंटेज क्या है, यानी आपकी पूरी क्लास की एवरेज परसेंटेज क्या आ रही है। तो आपको आपको जो है वो सबसे आसान है, इसका क्या करना है, एवरेज का फार्मूला लगाना है। तो आपने करना है इज इक्वल टू, आपने लिखा एवरेज, तो आपके सामने एक फार्मूला एवरेज का आ गया, नेम, इसका नाम आ गया एवरेज। अब ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने ये सेल्स सिलेक्ट कर लेना है, सिंपल। और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको एंटर करना है, तो एवरेज का फार्मूला आ गया। अब हमने इसको कैंसिल इसलिए किया, इसने कहा भाई हर जगह मैं यही फार्मूला भर दूं। मैंने कहा नहीं, हमारा अगला फार्मूला दूसरा है। तो हमने दूसरा फार्मूला क्या लगाना है, मिनिमम। जब हम मिनिमम MIN लिखते हैं तो यहाँ मिनिमम का फार्मूला हो गया। आपके सामने ये क्या किया, इसने ब्रैकेट ओपन किया और आपने इसको अगेन ये पूरे सेल्स सेलेक्ट कर दिए। तो आपके पास एवरेज का फार्मूले के बाद आ गया मिनिमम, यानी आपके क्लास के अंदर सबसे कम परसेंटेज किसकी है, 51% वाले की, जो ये रहा 51%, ठीक है।
और एवरेज परसेंटेज पूरी क्लास की एक एवरेज निकाली जाती है, उसकी एवरेज परसेंटेज आ गई। अब हम आ जाते हैं मैक्सिमम, यानी पूरी क्लास में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसकी आई है। तो आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी तरह आपने एम ए एक्स लिखा, उसने आपको एक फार्मूला दिया एम ए एक्स का, आपने ब्रैकेट ओपन हुआ हुआ होता है, आप कर भी सकते हैं, आपने किया और इंटर किया तो ये क्या आ गया, 81% आपकी हाईएस्ट है, जो कि है वो ये वाली। ठीक है। तो आपको इस वीडियो में हमने क्या बताया, हमने स्प्लिट का फार्मूला बताया, हमने कॉन्केटिनेट बताया, हमने एवरेज बताया, मिनिमम बताया, मैक्सिमम बताया, और ये तमाम चीज़ें आपको उसी मार्कशीट के अंदर ट्रेनिंग दे दी। ठीक है। और मज़ीद गूगल शीट के मुतालिक इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मैसर हो जाए। थैंक यू।